हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास 12th में स्पेशल सीरीज चल रही है फिजिक्स के न्यूमेरिकल की। और ये न्यूमेरिकल आपके आते ही आते हैं। आपके पास अगर अनसॉल्व्ड है या आपके पास मॉडल पेपर है फिजिक्स का, तो आप चेक कर सकते हैं कि हर बार हर सेट में आपके जितने भी हमने आपको 2 चैप्टर के करा चुके हैं, एक पृथ्वी का चुंबकत्व वाले चैप्टर के और एक हम आपको करा चुके हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। आज आपके लिए चैप्टर लेकर आए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। ये जो भी हम आपको चैप्टर करा रहे हैं न्यूमेरिकल वाले, वो उनमें से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। हो सकता है आपसे ये 1 नंबर में पूछ लिए जाए, यानी कि 1 नंबर का मतलब जैसे कि आपसे अति लघु में आ जाते हैं या आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो आपको वहां पर लगाने ही होते हैं। वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आ जाते हैं लॉग में। अब लॉग में इस तरीके के क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, जैसे कि कोई भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, साथ में उसके जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि आप ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए, और साथ में एक हमें यहाँ पर दे दिया गया है न्यूमेरिकल भी उसी क्वेश्चन में। तो अगर आप वहाँ पर सिद्धांत भी ट्रांसफार्मर का लिखेंगे और वो न्यूमेरिकल को भी लगाएंगे, तब जाके आपको उसमें के 5 मार्क्स, यानी कि जो लॉन्ग में जो क्वेश्चन आता है उसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल नहीं छोड़ दिया है, केवल आपने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिख दिया है, यानी कि केवल थ्योरी वाला आंसर लिख दिया है, तो वहाँ पर आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको वहाँ पर 1 ही नंबर दे, या हो सकता है 2 नंबर दे दे। तो आपको क्या करना है, जो भी हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं वो देखिए आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ये जो न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं ये भरोसेमंद है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपके पास सेट है तो आप खुद चेक करिए, ये क्वेश्चन जितने भी हम आपको करा रहे हैं किसी ना किसी सेट में आया ही होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमने आपको बता ही दिया है, क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। ये है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके बहुत ज़्यादा सरल है। कैसे सरल है, इस न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले बता देंगे। उन फॉर्मूले के यानी कि सूत्र के बेस पर ही यहाँ पर न्यूमेरिकल आपके लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमने फॉर्मूला लिखा है I बराबर A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। अब यहाँ पर ये देखिए डेल्टा किस तरीके से बना है, इस तरीके से डेल्टा बना है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और यहाँ पर साथ में लिखा है M। तो ये फॉर्मूला क्या है, I बराबर डेल्टा M या A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। आप साथ में बोला करिए फॉर्मूले, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं रिपीट करने से चीज़ें याद होती हैं, इसलिए आप साथ में बोलिए I बराबर A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। क्या लिखा है, फिर से आपको बताते हैं, I बराबर A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। क्या है, I बराबर A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। ये आपका है पहला फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं ये I क्या है, A क्या है, थोड़ी जान पहचान आपको करा देते हैं। I यहाँ पर धारा नहीं है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। I यहाँ पर धारा बिल्कुल नहीं है। I क्या है, आपतन कोण। I क्या है, आप क्या करें, यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, आप ऐसे करके आपतन कोण लिखिए और ब्रैकेट में आप I लिख लीजिए। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि I क्या है, आपतन कोण है। क्या है, I आपतन कोण। और जो A है, A हमारा क्या है, A है प्रिज्म कोण। यानी जो प्रिज्म होता है उसमें जो कोण बनता है उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं। तो A क्या है हमारा, प्रिज्म कोण। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा M है अल्पतम विचलन कोण। क्या है, आपने अगर प्रिज्म चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो हमने आपको क्या होता है, I क्या है, आपतन कोण है, A है प्रिज्म कोण, और डेल्टा M है आपका अल्पतम विचलन कोण। आप लिख लीजिए स्पेलिंग इस तरीके से, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। अब आगे देखिए, आगे लिखा है हमने अपॉन में 2 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर A प्लस डेल्टा M। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपको अगला फॉर्मूला बताते हैं। अगला फॉर्मूला है n बराबर है साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 और साइन में A अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए A तो हम आपको पहले बता चुके हैं क्या है, प्रिज्म कोण है। डेल्टा M भी आपको बता चुके हैं क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। और n आपको नहीं पता है, n बता देते हैं, n है अपवर्तनांक। यानी कि जब भी सवाल में आपको अपवर्तनांक निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला आपको
जाना पहचाना सा लग रहा होगा। कैसे? जैसे कि ये जो फॉर्मूला है वो आप 10th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आपने डायरेक्ट पढ़ा था, लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं यानी कि 12th क्लास में आ चुके हैं। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर डेरिवेशन किया होगा, यानी कि इस फॉर्मूले की उत्पत्ति कैसे हुई है ये आपने यहाँ पर डेरिवेशन के रूप में पढ़ा होगा। अगला आपके देखिए, अगला फॉर्मूला है ये पतले प्रिज्म के लिए, यानी कि जब आपके लिए पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम का मान निकालने के लिए कहा जाएगा तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है? डेल्टा एम बराबर n-1a। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं, अपवर्तनांक है। इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको n दिखेगा वो क्या होगा? अपवर्तनांक। डेल्टा एम भी आपको बता चुके हैं, क्या है? अल्पतम विचलन कोण है। ए आपका क्या है? प्रिज्म कोण है। तो क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एम बराबर n-1a। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? अल्पतम विचलन कोण के लिए। अगर आपसे 1 नंबर में अति लघु में क्वेश्चन आ जाता है कि पतले प्रिज्म के लिए सूत्र बताइए, तब भी आप यही लिखेंगे, डेल्टा एम बराबर n-1a। और ऐसे यहाँ पर भी एक फॉर्मूला ये आपका थ्योरी में भी आ सकता है अति लघु क्वेश्चन में, कि अपवर्तना प्रिज्म के अपवर्तनांक का आप सूत्र बताइए, तो आप वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 फॉर्मूले 3 और लिखे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। ये लिखा है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण आपसे जब निकालने के लिए कहा जाएगा सवालों में, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? थीटा बराबर होता है NV माइनस NRA। क्या होता है? थीटा बराबर NV माइनस NRA। अब यहाँ पर देखिए कोणीय है यानी कोण है, तो कोण के लिए आपने थीटा हमने ले लिया है। कहीं कहीं पर आपको यहाँ इसको डेल्टा भी आपको दिखेगा बना हुआ, तो डेल्टा आपको ज़्यादातर नहीं दिखेगा, मोस्टली आपको थीटा ही लिखा दिखेगा, तो आप थीटा से ही लिखे। वहाँ पर मैं डेल्टा इसलिए लिख दिया है कि आपको केवल पता हो कि इसको थीटा से डेल्टा से भी लिखते हैं, लेकिन आप यूज़ क्या करेंगे? यहाँ पर थीटा ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? NV माइनस NRA। क्या है? NV माइनस NRA। ए आपका ये मल्टीप्लाई में है, ए आपको बता चुके हैं क्या है? प्रिज्म कोण है। थीटा क्या है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब यहाँ पर देखिए NV और NR क्या है, यहाँ पर बता देते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी n दिखेगा तो वो क्या होगा? आपका अपवर्तनांक होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा नीचे V भी लिखा हुआ है। V का मतलब है वॉयलेट। वॉयलेट क्या होता है? रंग होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी रंग होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है NV, तो NV का मतलब है बैगनी रंग का अपवर्तनांक। क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक। ऐसे लिखा हुआ है NR। आर फॉर क्या है? रेड यानी कि लाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल रंग का अपवर्तनांक। यानी आपका कोई भी नीचे कलर हो सकता है, तो वो आप उस कलर का नाम लेंगे और ऊपर एन को आप अपवर्तनांक ही पढ़ेंगे। NV का मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक और NR का मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। जब आपको वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा बराबर NV माइनस का NR अपॉन में NY माइनस का 1 को। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम किससे लिखते हैं? ओमेगा से। इस तरीके से देखिए ओमेगा बना है, आप इस तरीके से ना बनाए, काट दिया जाएगा। ये W बिल्कुल नहीं है, क्या है? ओमेगा। ओमेगा को इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ओमेगा क्या होती है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ओमेगा बराबर क्या होगा? NV माइनस का NR अपॉन में NY माइनस का 1। आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी आप इनके बेस पर आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला फॉर्मूला लिखा है मध्यवर्ती प्रकाश का। क्या होता है? NY बराबर NV प्लस NR अपॉन में 2। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि N आपको कहीं पर भी यहाँ पर दिखेगा तो वो क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? NY। क्या लिखा हुआ है? NY। Y का मतलब क्या होता है? Y को इंग्लिश में बोलते हैं येलो। क्या बोलते हैं? येलो, यानी कि इसका नाम हो जाएगा पीले रंग का अपवर्तनांक। क्या होगा? पीले रंग का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर है NV और NR के बारे में हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। क्या है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग का अपवर्तनांक। तो
कहीं पर भी आपको जब पीले रंग का अपवर्तनांक निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपसे ओमेगा निकालने के लिए कहा जाएगा और आपको NV और NR का मान दे रखा होगा। अब यहाँ पर आपको ओमेगा के लिए NY का मान भी ज़रूरत पड़ेगा, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले आप NY का मान इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और फिर ये तीनों मान आपको मिल जाएंगे और अब वहाँ से आप ओमेगा का मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने पीला क्यों लिखा हुआ है, मध्यवर्ती प्रकाश। आपने प्रिज्म देखा होगा तो प्रिज्म में जो प्रकाश निकलता है तो उसमें 7 रंग होते हैं। जो बिल्कुल जो बीच वाला होता है रंग वो पीला होता है, तो इससे आपको याद भी रहेगा कि जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे जो प्रकाश होता है वो पीले रंग का होता है, तो इसलिए हम इसको मध्यवर्ती प्रकाश कहते हैं। आशा करते हैं ये आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं इन्हीं के बेस पर ही आपके न्यूमेरिकल सभी लगेंगे। जितने भी हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं केवल इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएंगे भी। और अगर आपको कोई शक है तो आप अपने एंसॉल्व पेपर या आप अपने मॉडल पेपर में ये बात चेक कर सकते हैं कि जितने भी हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं उन्हीं में से वो ये न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। भरोसेमंद ये न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए आप न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करें। अगला क्लास आपको इसके न्यूमेरिकल्स का मिलेगा, तब तक आप इनके फॉर्मूले को लर्न करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।